वाला है, यही सवाल आने का संभावना भी रहता है। के वाला सवाल पूछते हैं के किस मान के लिए, से पूछ देगा के किस मान के लिए निम्न समीकरणों का हल क्या होगा, अनेक होगा। के किस मान के लिए निम्न समीकरण का हल अद्वितीय होगा। के किस मान के लिए निम्न समीकरण का हल कोई हल नहीं होगा। ऐसे देता है, समझ है ना। तो ऐसे मान के लेंगे। तो 3 नंबर का सवाल दिया के एक्स और क्या दिया है प्लस 3y। देखा सवाल दे एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0। फिर क्या दिया है 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0। ये दो समीकरण तुमको दे दिया है। बोर्ड पर देखो ध्यान से। ये दो समीकरण में बोल रहे हैं तुमको के का मान ज्ञात करें यदि ये दोनों समीकरण का हल कितना है रे, अपरिमित रूप से अनेक है। यदि ये दोनों समीकरण का हल अपरिमित रूप से अनेक है तब के का मान क्या होगा। या फिर ऐसे परोस देगा सवाल को के किस मान के लिए निम्न समीकरण का हल अपरिमित रूप से अनेक होगा। सवाल एक ही है, परोसेगा अलग अलग तरीका से। तो हम लोग सीखते हैं जब अनेक हल होगा तो अनेक हल के लिए हम लोग जानते हैं a1/a2 का अनुपात बराबर होगा b1/b2 के अनुपात के, फिर बराबर होगा c1/c2 के अनुपात के। और हम लोग ये भी अच्छा से जानते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 कहाँ पर जाकर के बैठा हुआ है। समझ में आया है सवाल को। तो चलो ध्यान से देखते हैं। ये सवाल ऑलरेडी पहले से वो क्या हुआ है, दाया पक्ष का सब पार्टी उधर है, बाया पक्ष में है। इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली लिखते हैं। क्योंकि समीकरण निकाय का कितना हल है, अनेक हल है। इसीलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसीलिए a1/a2 बराबर b1/c2 b1/b2 बराबर c1/c2 करने पर तो a1/a2 क्या हो जाएगा k/12 बराबर b1/b2 3/k बराबर माइनस में k माइनस 3 माइनस में k। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब हम लोग को मालूम है ये चीज, यदि ये बराबर ये एक वस्तु दूसरे वस्तु के बराबर, दूसरा वस्तु तीसरे वस्तु के बराबर, वी कैन से दैट पहला वस्तु भी तीसरे वस्तु के बराबर और दूसरा वस्तु भी तीसरे वस्तु के बराबर। किसी को दिक्कत है? एक बार इसको कर लेंगे इसके बराबर, फिर एक बार इसको कर लेंगे इसके बराबर। यहाँ पर देखो तो ये माइनस दोनों ऊपर नीचे क्या हो गया, कट गया। एक बार इसको कर लेंगे इसके बराबर, फिर एक बार इसको करेंगे इसके बराबर। चलो करते हैं k/12 बराबर k माइनस 3 बटे में k क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। k गुना k स्क्वायर बराबर 12 गुना k 12 k माइनस 12 36 को सबको उठा के इधर ले आओ। k स्क्वायर माइनस में 12 k प्लस में 36 बराबर में 0। इसको हम लोग बोल सकते हैं k माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 0 बोल सकते हैं। k स्क्वायर माइनस 12 k प्लस 36 बराबर 0। तो क्या हो गया k माइनस 6 का होल स्क्वायर। स्क्वायर को उधर भेज दे तो रूट लग गया 0 पे, कोई फर्क पड़ेगा। k माइनस 6 बराबर 0 तो k का मान क्या हो गया, 6। अदरवाइज यदि किसी को परेशानी है तो ये दोनों को भी आपस में बराबर कर सकता है। किसी को प्रॉब्लम है तो वो ये दोनों को भी बराबर कर सकता है, उसका भी मान वही रहेगा। k/12 बराबर 3/k क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, k गुना k 12 तो k बराबर √36। तो k का मान क्या आ गया, प्लस माइनस 6। k का मान क्या आ गया, प्लस माइनस 6। किसी को दिक्कत है? यहाँ तक नहीं है दिक्कत। चलो यहाँ पर देखते हैं। आप क्या कर लेंगे, एक बार इसके बराबर इसको कर लेंगे या फिर इसके बराबर इसको कर लेंगे। कोई दो ठो को बराबर करके हमको के का मान निकालना है। समझ में आ रही है ना बात। तो क्या करेंगे, ये दोनों को बराबर कर लो 3/, तो के का ही मान पूछा था, इसमें तो दूसरा कोई वेरिएबल है नहीं, तो के का मान तो 6 हो ही गया। आप क्या बराबर करना आंसर
समझ में है ना? के का मान 6 आ गया ना, के का ही मान पूछा।